हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही बेसिक है और जो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स है उसको हम जानेंगे और क्या 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 इंपॉर्टेंट्स है हम फिजिक्स के बारे में जो पढ़ने से पहले या फिजिक्स में कौन कौन सी चीजें मैथ्स की यूज करते हैं उन सब चीजों को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बेसिक मैथ्स का ये फर्स्ट लेक्चर है। अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ये नीट स्क्वायर आपकी जीवन में बहुत ही होशियार जरूर लाएगा। आई होप के कि आपकी जो प्रिपरेशन है, जो नीट की जो प्रिपरेशन है उसको एक एस्केलेटर का काम करेगा और आप जो अगर स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, बिगिनर है, तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और अगर आप क्लास 11th में है तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए तो और भी अच्छी चीज है। तो आज का जो लेक्चर है हम शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के साथ। दोस्तों आपने ये पढ़ा होगा 10th क्लास में कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कैसी चीजें होती है, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, ये सारी चीजें आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ा होगा। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट बात करेंगे और कुछ बेसिक चीजों से लेकर एडवांस लेवल तक चलेंगे जो आपने नहीं पढ़ा था। तो आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में, चलिए अगर मैं बात करूँ आपसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ये सारी चीजें क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ये कैसे हम फाइंड करते हैं, थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट पीछे वाली चीजों का, तो फिर हम आगे इजीली चल सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर बना दिया और ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, नाम देते चलिए ए बी सी। एंगल बी इज द राइट एंगल ट्राइंगल और ये मान लेते हैं ये है थीटा, ठीक है, दिस इज द 90 डिग्री, ये एंगल थीटा है। अब देखिए जो ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें एक चीज आप देखिए ध्यान से कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, इस एंगल के सामने वाला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और जिस पर ये एंगल होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। और ये जो लाइन है दिस इज द हाइपोटेन्यूस, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, किसी भी एंगल के सामने वाला, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो किसी भी एंगल के, अगर हम इस एंगल की बात करें, दिस एंगल, इस एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये एंगल क्या होता, बेस होता, जो ये लाइन क्या होता, बेस होता, और ये लाइन हाइपोटेन्यूस होता। तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा फर्स्ट वन, जो पहला, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखा होगा तो वो क्या देखा होगा, साइन थीटा। क्या देखा होगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता, साइन थीटा होता है एच, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। क्या होता है साइन थीटा, पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, ये होता कॉस थीटा। कॉस थीटा ये क्या होता, बी बाय एच। और थर्ड वन क्या होता, ये होता है टेन थीटा। ये क्या होता, P बाई बी। और यही तीन, एक जो चीज है, ये मेन तीन है, साइन, कॉस और टेन। इसी का जस्ट रिवर्स अगर हम कर दे तो साइन का जो रिवर्स हो जाता है वो आपका नंबर 4 हो जाता। मान लीजिए साइन का रिवर्स करते हैं तो ये कोसेक थीटा होता है। क्या होता, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा इसका रिवर्स होता है तो एच बाई टी हो जाएगा। कॉस का अगर रिवर्स करें तो ये कॉस थीटा, सेक थीटा हो जाता है, सेक थीटा। और इसको क्या होता है, ये एच बाई बी हो जाता। और टेन का अगर हम रिवर्स करें तो ये कॉट थीटा हो जाता है, जो कि बी बाई पी हो जाता है। ये चीजें आपको आई होप समझ में आई होंगी। ये बेसिक चीजें जो आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा इसको, कि साइन थीटा पी बाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है, टेन परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। उसी तरह से सेक, कोसेक, यहां पर जो है वो कोसेक है, कोसेक थीटा जो साइन का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो कॉस का इनवर्स होता है वो हाइपोटेन्यूस बाय बेस होता है, और कॉट टेन का इनवर्स होता है जो कि बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। सपोज कीजिए कि ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में एक चीजें और आ गई, मान लेते हैं कि कुछ चीजें और यहां पर ऐड हो गई। क्या ऐड हो गई, इस एंगल के बारे में, ये एंगल बदल गई और क्या हो गई, अल्फा। मान लेते हैं ये एंगल अल्फा हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए मुझे कि साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हुई, तो क्या ये जो P है, ये P जो यहां पर हम लिखे थे
साइन थीटा पी बाई एच, मतलब पी बाई एच का मतलब ए बी बाई बी सी। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको अगर हम थोड़ा सा ए बी बाई बी सी, सॉरी ए बी बाई ए सी, ठीक है, ए बी बाई ए सी था। अब मुझे ये बताइए कि अल्फा है, तो अल्फा है तो क्या एंगल बदल गई ना, तो एंगल के बदलने से इस एंगल के लिए किसके सामने वाला ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये कौन हो गया, 20 हो गया, और हाइपोटेन्यूस तो रहा ही रहा। तो अगर हम साइन अल्फा की बात करें तो ये कौन हो जाएगा, आपका BC बाय AC हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहां क्या था, थीटा के बदले, साइन थीटा के बदले AB बाय AC था। तो अगर एंगल बदल जाता है ना तो साइड भी बदल जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज, एंगल बदल जाता है तो साइड भी बदल जाते हैं। एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जिस पर एंगल होता है उस पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और उसके एक और साइड होता है उसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और यहां पर कुछ वैल्यूज है, यहां पर कुछ वैल्यूज है, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर सम एंगल्स। अब आपने पढ़ा होगा कुछ एंगल, जैसे याद रखने की चीजें यहां पर क्या है, साइन ए, अगर मान लीजिए आपका एंगल ए है तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 होती है। कॉस की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये टेबल आपको याद रखना है, और ये टेबल बहुत ही आसान है, आपने आई होप कि 10th में याद भी किया होगा कि साइन 0 की मान जो है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। कॉस का जस्ट उल्टा होता है। अब देखिए यहां से 0 से 30 चला और इसकी वैल्यू 0 1/2 1/√2 √3/2 1। इसी का साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कॉस 0 की वैल्यू होती है। अब ध्यान से देखिए, साइन 60 साइन कॉस 30, तो ये जस्ट रिवर्स, और दोनों का जो रेशियो वो 10 कहलाता है। तो आपको ये दो टेबल, अगर आपको ये दोनों याद है साइन और कॉस के, तो आप आसानी से 10 निकाल सकते हैं। ये टेबल आपको सिर्फ ये 3 मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये और ये, अगर एक भी याद है तो आप इसको रिवर्स कर लेंगे, और ये दोनों याद है तो आप इसका रेशियो निकाल के 10 निकाल लेंगे। और 10 का साइन का जो इनवर्स होता है वो कोसेक होता है, कॉस का जो इनवर्स होता है वो सेक होता है, और 10 का जो इनवर्स है वो कॉट होता है। तो आप इसकी वैल्यू को इनवर्स करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए, अब यहां पर कुछ चीजें और होती है जो कि आपके एंगल्स अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आप इसके अलावा कोई एंगल आ गया तो कितनी वैल्यू। चलिए, अब जैसे अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं, जैसे कुछ कुछ बहुत सारी चीजें, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन और भी कई चीजें हम पढ़ते हैं तो वहां पर ना हमें साइन 35 की वैल्यू, साइन 53 की वैल्यू, कॉस 37, कॉस 53, ये सब की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दिया जाता है। तो हम इसको कैसे टैकल करें, किस तरह से हम याद रखें। देखिए, अगर आप देखें यहाँ पर साइन कितनी, ये साइन 37 की वैल्यू जो है 3/5 है, और साइन 53 की वैल्यू 4/5 है। यहाँ पर कॉस 37 की वैल्यू 4/5 है, और कॉस 53 की वैल्यू 3/5 है। tan 37 की वैल्यू 3/4 है, और tan 53 की वैल्यू 4/3। क्या हमें सर याद रखना पड़ेगा ये बातें, क्या ये चीजें याद रखनी होगी आपको ये टेबल। देखिए, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। सपोज कीजिए आप यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लेते हैं यहां पर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये है 90 डिग्री। क्या है ये, 90 डिग्री। मान लेते हैं कि इसको हमने 3 माना, ये 4 और ये हाइपोटेनियस 5 आ जाएगा, 5 यूनिट्स। अब देखिए, इस 5 और 3 को याद रख के आप यहां पर 3 को क्या हो जाएगा, ये 53 डिग्री। अच्छा, ये 53 हो गया, और ये 90, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। अब आप जो है याद कीजिए, स्टार्टिंग में हमने बताया था कि साइन एंगल बदल जाता है तो चीजें बदल जाती है। तो एंगल बदल जाता है, तो अगर चलिए, अगर आप याद नहीं करना चाहते तो मुझे ये बताइए कि साइन क्या है, यहां पर साइन 53 डिग्री, कितना डिग्री,
53 डिग्री। अब देखिए ये 53 और इसके सामने वाला साइन क्या था, पी बाई एच, तो इसके सामने वाला ये कौन है, 4 है, और एच कौन है, दिस वन। तो क्या हो जाएगा 4/5, याद आया। साइन 53 का वैल्यू देखिए, यहाँ पर इस टेबल को देखिए, साइन 53 4/5। क्या ये आपको, चलिए सर एक और बता दीजिए, साइन 37 कितना हो जाता है। चलिए हम साइन 37 में निकाल देते हैं 37 डिग्री, हाउ मच वैल्यू बताइए, क्या हो जाएगा, यहाँ 37 है तो 37 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 37 है और ये 37 है, तो इसके सामने वाला कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा P। तो ये P बाई एच, तो कितना 3/5 नहीं होगा क्या, देखिए यहाँ पर 3/5 लिखा हुआ। क्या ये चीजें आसान है, बहुत ही सिंपल है, क्या ये चीजें बहुत ही आसान है, यस। उसके बाद कॉस पे आ जाइए, कॉस क्या होता, अगर हम यहाँ पर कॉस 37 की बात करें, कॉस 37, तो ये है 37 और ये हो जाएगा बी, तो ये क्या हो जाएगा 4/5 होगा, देखिए याद किया है यहाँ पर। और अगर हम कॉस 53 की बात करें तो 53 कौन है, ये हो जाएगा आपका पी, तो ये कितना हो, ये हो जाएगा बी, और यस तो क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। और 10 तो आपको पता है कि 10 थीटा अगर हम लिख सकते हैं तो यहाँ पर पी बाई बी, यहाँ पर कितना है 10 थीटा की जगह और हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए 37 डिग्री लिख लिए, तो 37 का ये पी और बी, तो कितना हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, और 10 53 डिग्री कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। क्या ये आसान है, बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत ही इजी। क्या ये याद रखना पड़ेगा, नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सिर्फ और सिर्फ जो आपको याद रखना है वो ये वाला डायग्राम याद रखना है, दिमाग में छप जाना चाहिए आपके कि क्या हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे जिसका हाइपोटेनियस 5 लेंगे और परपेंडिकुलर 3 और बेस को यहाँ पर हम 4 मान लेंगे, और वहां पर जो एंगल 5-3 से बनेगा वो 53, उसके बाद जो रिमेनिंग एंगल होगा वो कितना 37 डिग्री ही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीजें बहुत इजीली क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम आगे बढ़ते, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सब चीजों का। आगे बढ़े, यस चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, डिफरेंट क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज, आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा होगा, ये एक्स एक्सिस का ग्राफ है और ये वाई एक्सिस का ग्राफ है। अगर आप देखिए जो एंगल स्टार्ट होता है ये कौन सा, ये 0 डिग्री, मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, ये क्या यहाँ पर 0 डिग्री है, ये क्या होगा यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पर 270 डिग्री, और यहाँ पर फिर से 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको क्लियर होगी। चलिए अब यहाँ पर जैसे हमने साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, ये सब कैसे आप डिफाइन करते हैं, तो आप देखेंगे ये वाला जो कहलाता है एरिया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें सिर्फ साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी जो है सभी क्या होती है, ये नेगेटिव होते हैं। क्या होती है, बाकी सभी नेगेटिव होती है रेस्ट। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सभी की सभी वैल्यू नेगेटिव होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू जो पॉजिटिव होती है, बाकी सभी की सभी नेगेटिव होती है। सर आप हमें ये क्यों बता रहे हैं, क्या हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी बेटा। देखिए अगर आपसे पूछ दिया जाए कि साइन 1/50 की वैल्यू कितनी है, तो हमने अभी जो टेबल में देखा वो नहीं पता चला, हमें तो 0 से 90 और दो अलग वैल्यू हमने ले लिया, क्या कि साइन 53 और साइन 37 की वैल्यू कितनी होगी, इन चीजों को हमने देखा था। लेकिन अगर आप 150 की तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये देखिए जब यहां पर कुछ चीजें चेंज होती है, जो फंक्शन है वो चेंज हो जाती है। कब कब चेंज होगी, जब एंगल 90 प्लस थीटा हो, जब एंगल 270 प्लस थीटा हो,
तो वो फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और कैसे चेंज होगा, साइन है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। साइन है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस है तो वो साइन में होगा, जस्ट रिवर्स काम करता है। यस था। उसके बाद अगर हम बात करें टेन है तो, टेन है तो वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉट है तो वो टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अगर सेक है तो वो कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोसेक है तो वो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये कन्वर्जन चलता है। अब जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 150 डिग्री। कितना, 150 डिग्री की वैल्यू कितनी। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अरे साइन 150 डिग्री हम कैसे निकालें, हमको तो ये पढ़े नहीं है, कैसे निकालें 150 डिग्री। तो मैं आपको सिंपल सा वे बताता हूं। क्या बताता हूं, सिंपल। अच्छा साइन 150 देखिए, साइन 150, साइन 150 का मतलब क्या है, ये किस क्वाड्रेंट में है। तो ये क्या, अगर मान लीजिए ये क्या है, ये वाला क्वाड्रेंट में अगर हम देख, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90, 0 से 90 है ना, 90 प्लस थीटा अगर है तो ये क्या 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में भाई साहब, ये भाई साहब है सेकंड क्वाड्रेंट में। याद आया क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन हो सकते हैं, 0 से लेके 90 के बीच वाले एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन होते हैं, 90 से लेके 180 वाले। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन होते हैं, 180 से 270 वाले। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन होते हैं, 270 से 360 वाले होते हैं। ठीक है, तो ये 150 है, कहा जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है। अभी जस्ट पढ़े टेबल में कि साइन और सेक कोसेक पॉजिटिव होता है। जी हाँ, लेकिन आप क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्या हम ऐसे लिख ले कि साइन 90 प्लस 60 डिग्री 150 हो गया क्या। ठीक है, 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा यहां पर, 90 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, 90 प्लस 60, ये देखिए 90 प्लस 60। अब यहां पर याद कीजिए कि ये जो चेंज होता है कहा, 90 प्लस थीटा और 270 प्लस थीटा। अगर 180 प्लस समथिंग हो, थीटा हो, तो आप चेंज नहीं करेंगे, याद रखेंगे ये बात को। तो अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, चलिए हमने चेंज कर दिया, तो साइन 90 प्लस थीटा साइन किस में चेंज हो जाता है, ये साइन भाई साहब बहुत ही होशियार है, अपने पड़ोसी वाले के साथ चेंज होता है, वो है कॉस। तो क्या हो जाएगा, ये साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कॉस, और कॉस कितना, साइन 90 प्लस थीटा इज द कॉस थीटा, तो साइन कॉस 60 डिग्री है। कॉस 60 की वैल्यू अभी जस्ट बता है कितनी होती है, 1/2 होती है प्लस। तो 150 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 1/2। आपको याद आया, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। याद रखेंगे इस चीज को, बहुत ही आसान चीज है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए यहां पर क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। चलिए अभी हमने साइन का आपके सामने निकाल के बताया, कॉपी कलम निकालिए और हमको ये बताए। अच्छा सर, कुछ बच्चे ना बहुत ज्यादा होशियार होंगे, बोलेंगे नहीं सर हम तो ऐसे लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे इसको ना, साइन को हम ऐसे लिखेंगे सर, हम इसको लिखते हैं साइन और कितना 180 माइनस 30 डिग्री। जी लिख दो लिख दो लिख दो, हमने लिख दिया। तो 180 पे क्या बोला, चेंज नहीं होगा, 180 पे चेंज नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, तो क्या ये साइन ही 30 हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू होती है प्लस 1/2। तो आंसर आप मैच कर लीजिए, दोनों बराबर है ना, बराबर, दोनों ही बराबर है। तो इसमें किसी को कंफ्यूजन है इस बात पे नहीं। चलिए cos 120 को हम क्या लिखेंगे, cos 120 को हम लिख देंगे cos, क्या लिखे इसको हम 90 प्लस 30 ही कर देते हैं। चलिए 90 प्लस 30 कर दिए। अच्छा एक बात बताइए, 120 डिग्री 120 किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता, बाकी सभी निगेटिव होते। तो कॉस कौन हो जाएगा, ये भी भाई साहब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो कॉस 90 है, जी हाँ बदलेगा, बदलेगा किसमें, साइन बदल जाएगा, कॉस बदल जाएगा साइन में। और साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2। लेकिन इसके साथ एक कुछ ही लगा हुआ, कौन,
-1/2 कितनी हो जाएगी, cos 120 की वैल्यू -1/2। चलिए अब सब हो गया सर, tan 150 भी तो निकाल ले। अब sin 150 cos 150 आप निकालिए, कैसे निकाला जाता। तो चलिए हम बात करते हैं, sin 150 दो बार लिखा गया है ये। चलिए tan 150 क्या, tan 150 हम निकाल देते, कैसे निकाले जी, वही तरीका, 10 कितना 90 + 60 कर देते हैं, कर दिए सर। तो क्या ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ कौन, ये कौन हो जाएगा -10, क्या रिवर्स बदलेगा, बदलेगा, क्योंकि ये 90 प्लस है तो 10 किस में हो जाता है, कॉट में, तो ये क्या हो जाएगा cot 60, और cot 60 का वैल्यू बताइए कितना होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है कितना 1/√3, तो -1/√3 इज द आंसर हो जाएगा इसका। बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं ये सब, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन वाली कोई सवाल ही नहीं है कि आप इसको बना नहीं सकते, बहुत ही आसान है। आई होप कि ये बहुत ही मजेदार है। आप अलग अलग चीजें, चलिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं, आप ना खुद ही ट्राई कीजिए कि साइन 270 की वैल्यू कितनी है, मुझे बताइए 270 डिग्री, कमेंट में जरूर, नहीं कमेंट में तो खुद ही सोचिए कि कॉट 270 की वैल्यू कितनी हो रही है, ये बताइए। ये सारी चीजें आप दोनों निकाल के देखिए, क्या आपसे ये निकल रहा है, क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। चलिए आपसे एक चीज और यहां पर मैं बताना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनवर्स हो जाता है कुछ कहानी, है ना, कुछ फॉर्मूले इनवर्स हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो जाता है यहां पर कि साइन क्या हो जाता, क्या हो जाता साइन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, है ना। उसी तरह से कॉस को हम 1/सेक लिख सकते हैं। तो कुछ जो बेसिक अगर आइडेंटिटीज की बात करें ना, तो पहला आइडेंटिटीज मेरे सामने क्या है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है कितना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये सारे फॉर्मूला से आई होप वाकिफ हो गए आप ऑलरेडी 10th में इसको पढ़ा होगा, चीजों को समझा होगा। और यहां पर हम बात कर रहे हैं कौन सा, टेन कॉट आपको पता चल गया। चल एक और फॉर्मूला जो हमेशा यूज होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये 1 होती है। कब 1 होगी, जब एंगल दोनों इक्वल हो, है ना, थीटा और थीटा दोनों बराबर हो तभी 1 होगी। क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 में अगर लिखे तो क्या हम इसको साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिखेंगे, हाँ लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी एक तरीका है लिखने का, क्या है, ये भी एक आसान तरीका है, हमें याद होना चाहिए। एक फॉर्मूला अगर याद है, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो आपसे कोई से ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आपसे ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। क्या होता है, ये 1 होता है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, जी बिल्कुल लिख देंगे। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इन तीनों के लिए आपको सिर्फ ये वाला याद रखना है और आपके जहन में ये सारी चीजें याद रहेंगी। ये वाला फॉर्मूला यहां से याद रखना, ये वाला फॉर्मूला यहां से याद रखना, और ये तो आपको पता है। इसी तरह से कॉस का होता है, कॉस अगर आप बात करें तो 1/सेक होता है, अगर सेक की बात करें तो 1/कॉस होता है। टेन का
टेन क्या होता है, साइन बाई कॉस, कॉट का कॉस बाई साइन होता है। और ये कुछ फॉर्मूले हैं जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए इन सब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आप आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। आप लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जो नीट के प्रिपरेशन में जी जान से लगे हुए हैं या तैयारी करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, तो हमारे चैनल पे आप सही जगह पे आए हैं। नीट निश्चित है जो आपका कंफर्म है। नीट स्क्वायर, यहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग चीजें मिलेंगी और बहुत ही मजेदार चीजें हैं। आप अगर हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आप यहाँ चलिए, आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर आप कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।